9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल के कुछ मुजरिमान को फांसी हो गई थी। जब 21वीं आईनी तरमीम पास हुई तो पीटीआई ने मिलिट्री कोर्स के क़याम की हिमायत की थी। जस्टिस रिजवी ने कहा, फौज में एक इंजीनियरिंग कोर होती है, फौज में एक मेडिकल कोर भी होती है, दोनों कोर में माहिर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स होते हैं। क्या फौज में अब जुडिशियल कोर भी बना दी जाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुसल्लह फौज की जैक ब्रांच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, ये तो कानून साजों का काम है। एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी, ये कैसे होगा? एक मिलिट्री ट्रायल हो, दूसरा मुल्जिम इससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऐसा नहीं है, किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम एफआईआर में भी महज इल्जाम पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पुराना कानून सिर्फ जासूसी के खिलाफ था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम से नए जराइम शामिल किए गए। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, कानून इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, असल सवाल है कि मौजूदा निजाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी। आर्टिकल 184(3) को महदूद नहीं किया जा सकता। मुल्जिमान का आजाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। मुझसे कल भी एक सवाल पूछा गया था। सलमान अकरम राजा के आईनी अदालत में दलाइल। कहा, आर्मी से मुतल्लिक कानून साजी 2015 और फिर 2017 में हुई थी। एपीएस वाले आज भी इंसाफ के लिए दरबदर भटक रहे हैं। इल्जाम लगाकर फेयर ट्रायल से महरूम कर देना ये बुनियादी हुकूक का मामला है। मुझे खुद एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बना दिया गया। मुझ पर रेंजर्स एहलकारों के कत्ल की बानी के साथ साजिश का इल्जाम है। अगर कानून की शिकें बहाल होती तो मुझे एक कर्नल के सामने पेश होना पड़ेगा। निजाम यह है कि इल्जाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। मुसल्लह फौज के दस्ते की जानिब से तैयब एर्दोगान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुसाफा। वजीर आजम ने काबीना अरकान से तारुफ कराया। तुर्क सदर ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा लगाया। पाक फजाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। तुर्क सदर और वजीर आजम के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमा आला सतही तज़वीराती ताउन कौंसिल के इजलास में अपने अपने वफूद की क़यादत करेंगे। वजीर आजम हाउस में दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज जोगर का पहला बड़ा हुक्म। पीटीआई एमपीए आकिबुल्ला की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला को 20 दिन में फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्त पहली समाअत में निपटा दी। रिमार्क्स में कहा, यह केस किस बुनियाद पर इंसानी हुकूक में शामिल है। हर बंदा तो जेल में जाकर नहीं मिल सकता। पहले तो ये देखना है दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। वज़ीर आला पंजाब जरूरतमंद और नादार बेघर अफराद के लिए 3 मरला के मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 5 स्कीमों में 658 3 मरला के प्लॉट दिए जाएंगे। फैसलाबाद 288, लाहौर में 518 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। भक्कर 131, मुल्तान 270, बहावलपुर में 27 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। हजरो अटक जेहलम गुजरात मंडी बहाउद्दीन और दीगर अजला में भी 3 मरला स्कीम के तहत प्लॉट मिलेंगे। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल और रोड हादसात पर अहम इजलास। वज़ीर आला को शहर में बढ़ते हादसात पर तशवीश, गाड़ियों की फिटनेस और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से अहम फैसले किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम तक आगाही फराहम करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ के 10 अरब के हत्या के इज्जत केस का दायरा इख्तियार समाअत के खिलाफ दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार वकील मजीद दलाइल के लिए 20 फरवरी को तलब। दरख्वास्त गुजार वकील ने आला अदालतों के फैसले में पेश किए थे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट जज को 10 अरब मालियत का दावा सुनने का इख्तियार नहीं। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है।
गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस की समाअत। परवेज इलाही आज भी एहतसाब अदालत पेश न हुए। एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। परवेज इलाही ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि परवेज इलाही बीमार हैं, डॉक्टर ने बेड रेस्ट की हिदायत कर रखी है। अदालत ने परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। GHQ हमला केस पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर अडियाला जेल के गेट से गिरफ्तार। सिमाबिया ताहिर को पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। सिमाबिया ताहिर को गिरफ्तार किए जाने के हवाले से पुलिस की जानिब से तफसीलात सामने नहीं लाई गई। आवाम के लिए अच्छी खबर। कराची वालों के लिए ₹1.23 और बाकी डिस्कोस के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.22 सस्ती। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिलीफ फरवरी के बिल्स में दिया जाएगा। लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 3 साल से बंद। सस्ती बिजली पैदा करने वाला मंसूबा एक भी यूनिट बिजली पैदा ना कर सका। प्रोजेक्ट की बंदिश से सार्फिन को योमिया 29 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये मंसूबा 550 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया था। नीलम जेहलम पिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तामीरी लागत आवाम से बिजली के बिलों में वसूल की गई थी। 3 साल बाद भी 969 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का फॉल्ट दूर न हो सका। सिंध में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल रिश्वत वसूली का गढ़ बन गया। कौमी इदारा सेहत बराए इत्तफाल में ज़ेरे इलाज बच्चों के वालिदैन से चौकीदार रिश्वत वसूली करने लगे। जो वालिदैन चौकीदारों को पैसे देते हैं उनके ऑपरेशन भी जल्दी होते हैं और वो वार्ड में आ सकते हैं। जो रिश्वत नहीं देते हैं उनके ऑपरेशन देर से होते हैं और अंदर भी नहीं जा सकते। खैरपुर से मजलूम वालिद ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, मैं गरीब आदमी हूँ, रिश्वत ना देने पर चौकीदार फैमिली के सामने गालियां देते हैं। बच्चे की सर्जरी के लिए 1 माह 26 रोज अस्पताल में रहा। चौकीदार ने बच्चे और फैमिली को बाहर निकालने की धमकी दे दी। वीडियो में बीमार बच्चे की नानी चौकीदार से हाथ जोड़कर माफी मांग रही थी। सिंध के जिला बदीन में एक और पोलियो केस की तस्दीक। साल का पहला पोलियो केस जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। रवां साल की पहली मुल्क गिर पोलियो मुहिम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर। 99% अहदाफ हासिल कर लिए गए।